नमस्कार। पत्रों के उत्तर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है। मगर रचित, तुम एक चीज पहले तो मुझे बता दो शुरू में ही कि तुम्हारे हाथ में एक कागज है, उसको तुम बड़े मन से देख रहे हो। वो कागज में क्या है? ये सर्व शिक्षा अभियान का संदेश है जो मुझे बहुत पसंद आया है। क्या संदेश है रचित? इसका संदेश है सब पढ़ें सब बढ़ें। सब पढ़ें सब बढ़ें। ये सर्व शिक्षा अभियान का, जो कि एक राष्ट्रीय परियोजना है, उसका संदेश है। थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में 8वीं तक के सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और इस कार्यक्रम के अंदर एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा दायित्व निभा रही है। जी हाँ, हमारा तरंग कार्यक्रम भी तो इसी संस्था से जुड़ा हुआ है। हमारा तरंग कार्यक्रम दोस्तों एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। सच बात तो यह है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके स्टूडियो में बैठ के हम एक कार्यक्रम बना रहे हैं और भी बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम बनाते हैं, वो एनसीईआरटी का ही एक भाग है। और इस महीने एनसीईआरटी ने अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे भी तो मनाया था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रचित। 1 तारीख को यानी कि 1 सितंबर को हम लोगों ने एनसीईआरटी में अपना 53वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया। और इस दिन बहुत दूर दूर से स्कूल से बच्चे आए, उन्होंने यहाँ पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए थे, उनमें भी उन्होंने बड़े मन से भाग लिया। तो साथियों, आइए देखते हैं स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की एक झलक। Jesus wants me to be loved. आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। शिक्षा पाकर ज्ञानवान बन कुड़बे ने समझा दूंगी, दारू सिगरेट बीड़ी सुल्फा पापा का छुड़वा दूंगी। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। धीम तदर दनी धीम तदर दनी धीम तना जरना। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत। सब जीवित मुस्कुराना मिलेंगे। गुरूर और तकब्बुर से बचना सदा, ज़मीं पर जबी को झुकाते रहो। जो हर तो कैसी लगी तुमको ये झलक? बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं,
जो कि 1 सितंबर को 2013 को जो हमने अपना 53वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया, उसका एक विषय भी था, समावेशी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा से जुड़ा एक पत्र भी आया है हमारे पास। बताओ रचित, कौन सा पत्र है? यह पत्र हमें भेजा है सीमापुरी दिल्ली से किरण ने। ये लिखती हैं, मैं 8वीं कक्षा पास हूँ। उसके बाद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाना बंद कर दिया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप क्या कोई ऐसा स्कूल बता सकते हैं जहाँ से मैं अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अवश्य जानकारी देंगे। किरण, ये जानकर वाकई में बहुत अच्छा लगा कि तुम पढ़ना चाहती हो। 8वीं तक किसी वजह से तुम्हारी जो है पढ़ाई रुक गई, मगर तुम में इतनी लगन है कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, आगे जाना चाहती हो। हमारी पूरी की पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। और दूसरी बात, तुमने ये पूछी है कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ से तुम ये अपनी आगे की पढ़ाई कर सकती हो घर से, बिना विद्यालय जाए हुए। हाँ, एकदम ऐसी संस्था है जिसके बारे में मैं तुमको बता देता हूँ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में प्रवेश 12 महीने चलता है और ऑनलाइन चलता है। हमारी वेबसाइट है nios.ac.in। उस वेबसाइट को एक्सेस करके वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा एडमिशन के लिए, ऑनलाइन एडमिशन का, और वहीं पर परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो कहीं साइबर कैफ़े में या कोई किसी मित्र के यहाँ जाकर, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ जाकर ये प्रवेश के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होती हैं। 10वीं कक्षा के लिए प्रवेश के लिए केवल 14 वर्ष की उम्र ही पर्याप्त है। अगर पहले कभी स्कूल नहीं भी गए तो भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर कोई ये मानते हैं कि वो पढ़ सकते हैं और इस स्तर पर परीक्षा दे सकते हैं। घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर उनको यहाँ के जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो मिल जाएंगे और उन स्टडी मटेरियल्स को पढ़कर वो परीक्षा दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। चेयरमैन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए 2425, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मैं पता एक बारी और पढ़े देता हूँ। चेयरमैन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए 2425, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। ये तो रही बात किरण की और उसकी स्वाभिमान की कि वो चाहती है कि पढ़ाई वो पूरी अपनी करे। मगर यहाँ छोटी सी बात मैं अभिभावकों के लिए भी कहना चाहूँगा, वो ये कि बच्चों को तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ है कि वो जो कन्याएं हैं जो उनको तो ज़रूरी मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है, आप लोग भी इसको समझेंगे। वो ये है कि अब एक जब हम लड़की को पढ़ाते हैं तो वो दो जगह साक्षरता हो जाती है कि नहीं? एक तो अपने घर में, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उस घर के अंदर भी। तो साक्षरता के प्रसार के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। और रचित, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शुरू से हम लोग पत्रों का सिलसिला जब से शुरू किया है तो लगता है कि यह महीना पूरा का पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे रचित कि पहले हम लोगों ने बात करी फाउंडेशन डे की, जो कि हम लोगों ने 1 सितंबर को मनाया, और दूसरी अब हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर की, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन है और वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हमारे स्कूल में भी शिक्षक दिवस मनाया गया और सभी शिक्षकों को पुरस्कार भी दिए गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात करी कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। शिक्षक दिवस पूरी तरह से शिक्षकों के सम्मान का दिन है।
इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन होता है। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सन 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ विद्यार्थी उनके पास गए और उनका जन्मदिन मनाने का निवेदन किया। उन्होंने अपना जन्मदिन व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की इच्छा व्यक्त करी। तभी से हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। वे एक महान शिक्षक तो थे ही, मगर एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया। अच्छा, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक तो थे ही और उन्होंने अपना जन्मदिन भी शिक्षकों को समर्पित कर दिया। हाँ रचित, वो एक महान शिक्षक तो थे ही, जैसे मैंने कहा कि वो दार्शनिक भी थे, मगर उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कम से कम मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि उन्होंने जो सम्मान शिक्षकों को दिलाया वो आज भी उनको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलता है, मगर मन से मिलना चाहिए। तो साथियों, हमारे शिक्षकों को सचमुच सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वही हमें शिक्षा देकर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रचित, वही हमको शिक्षा देके आगे बढ़ाते हैं। जब शिक्षकों की बात हो ही रही है रचित, तो हमारे पास एक जो पहले पत्रों के उत्तर में कभी नहीं आया, एक पैकेट कहूँ कि पार्सल कहूँ या बहुत सारे कागज़ कहूँ, ज्ञान के कागज़ कहूँ, वो एक स्कूल से हमें एक शिक्षिका ने भेजे हैं। और वो क्या हैं मैं तुमको उनके बारे में बताता हूँ और उनको दिखाता भी हूँ। ये भेजा है हमें एक शिक्षिका ने, जिन्होंने अपने विद्यालय भरतनगर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से 5 वर्षों की वार्षिक पत्रिका बाल वैतरणी की प्रतियां भेजी हैं। इन वार्षिक पत्रिकाओं में इनके विद्यालय के अलावा अन्य स्कूल अध्यापकों, नागरिकों, विद्यार्थियों के लेख सम्मिलित किए गए हैं। इनके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल स्तर पर किए जा रहे नवाचारों का विवरण दिया गया है। इन पत्रिकाओं में ग्रामीण क्षेत्र के इसी विद्यालय के पूर्व छात्रों का विवरण भी दिया गया है, जो वर्तमान में उच्च पदों पर हैं और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसा मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे, ग्रामीण प्रदेशों में खासकर, जो कि इस तरह के काम कर रहे होंगे, जो नए नए काम कर रहे होंगे। हम लोगों ने तो आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल दिखाया, उदाहरण दिया, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप जिन कार्यों को जो स्कूल में आप करते हैं अपने बच्चों के साथ में और समझते हैं कि औरों को भी उसके बारे में पता होना चाहिए, सोच के देखिए, हम उसके लिए अच्छा माध्यम हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने इस शिक्षिका का भेजा गया ये पत्र या कहिए कि उनकी रिपोर्ट देखी, हमारे आपसे अनुरोध है आप हमें लिखना चाहें अपने उन शिष्यों के बारे में जो आज अच्छे ओहदों पे हैं, जीवन में अच्छा कर रहे हैं, या फिर नवाचार जो आप अपने स्कूलों में कर रहे हैं, हम तक पहुंचाइए ज़रूर। हम औरों को भी दिखाएंगे और वाकई में अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कोशिश है। इससे तो शिक्षा को अधिक बढ़ावा मिलेगा। हाँ रचित, शिक्षा को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए और हम सभी जानते हैं कि जब तक कि हमारे देश में हर कोई, हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो सब काम शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। और इसी दिशा के अंदर, जैसा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे कि सितंबर का महीना लगता है कि शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि 8 सितंबर को हम लोगों ने एक और शिक्षक से जुड़ा दिवस मनाया, जो कि है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को द्वारा करी गई थी। यह पहली बारी 1966 में मनाया गया, तब से हम प्रतिवर्ष इसे मना रहे हैं। वाह, सितंबर का महीना तो पढ़े चलो बढ़े चलो को बार बार दोहराता है ना रचित? जैसा कि हम हर महीने त्योहारों की बात करते हैं, इस महीने के अंदर हम लोग 2 त्योहार मनाते हैं।
अगला पत्र हमें भेजा है मध्य प्रदेश से दुर्गेश जमरे ने। इन्होंने एक कविता हमें भेजी है जिसका शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया है। अच्छा रचित, क्या शीर्षक है दुर्गेश की कविता का? इनकी कविता का शीर्षक है सूरज नाना। सूरज नाना गोल हैं पर सबसे अनमोल हैं। धरती तपाते, बादल बनाते, जल बरसाते, सब मुस्काते। नाचे मोर, सब खिल जाते। बादल छम छम जल बरसाते। पानी आया, सब यह गाते। जीव जंतु शोर मचाते। भाई दुर्गेश, ये वाकई में कविता तुम्हारी बहुत सुंदर है, मार्मिक है, छूती है। इसे एक बात तो निश्चित रूप से पता चलती है कि तुम कविता लिखते हो तो सोच के लिखते हो। बहुत बार ऐसा होता है कविता हम लिख देते हैं क्योंकि वो एक गाने जैसी दिखने लग जाती है। दूसरी बात तो मुझे लगती है, तुमको भी ज़रूर लगती होगी, तुमने सूरज को एक बड़े लोगों के उपमा दी है जो कि वैसे भी बहुत सुंदर ख्याल है। और हमारी उम्मीद है, हमारा ये पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में तुम कविताएं करते रहोगे, बहुत अच्छी कविताएं करते रहोगे, हमको तो भेजोगे ही, और हमारी शुभकामनाएं कि वो तुम्हारी छपेंगी भी। हिंदी भाषा में हम अक्षरों को बदलकर एक नया ही शब्द बना सकते हैं। दादा की जगह नाना लगा दिया तो एक नया ही शीर्षक बन गया। अब जब हम हिंदी भाषा की बात कर ही रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ा एक और चीज़ हुई सितंबर में, वो था हिंदी दिवस। तो रचित, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, उसको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। जी, हमारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया गया और वहाँ एक कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें मैंने भी एक कविता सुनाई। अरे वाह रचित, हमें भी सुनाओ वो कविता। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सारे तारों को अकड़ दिखाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। अगला पत्र हमें भेजा है हरियाणा से सुमन ने। ये लिखती हैं, मुझे आपके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम कागज़ कला काफ़ी पसंद है। कृपया आप इसका प्रसारण रोज़ करिए। सुमन, तुमको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, ख़ास तौर से कागज़ कला के, ये सुनकर हमको अच्छा लगा। और तुमने कहा है कि इसको रोज़ प्रसारित करिए। जैसे ही हम बहुत सारे कार्यक्रम और बना लेंगे कागज़ कला पे, तो कोशिश करेंगे रोज़ ना सही मगर ज़्यादा दिखाएं। और इस बीच में तुम हमारे कार्यक्रम जो है ज्ञान दर्शन चैनल पर 5 दिन देख सकती हो। अगला पत्र हमें भेजा है नई दिल्ली से राहुल ने। ये लिखते हैं, मैं कागज़ कला में दिखाई गई चीज़ें घर पर भी बनाता हूँ और ऐसी ही एक चीज़ मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इन्होंने अपना बनाया एक चित्र भी हमें भेजा है। रचित, बहुत सुंदर चित्र है। और अभी देखो, सुमन ने कागज़ कला की बात करी थी तो राहुल ने बना के ही इसको भेजा है। मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने कागज़ को मोड़ कर एक घर की शेप देने की कोशिश करी गई है। और इसमें देखने की बात तो शायद ये है कि इन्होंने इसको काटा कहीं ही नहीं है, इसको मोड़ के बनाया है। और राहुल ने चित्र भी हमको भेजा है। ये देखो भाई, उनका चित्र है, वाकई में बहुत सुंदर है। तुमको बहुत बहुत बधाई। और अब बात चली निकली है चित्रों की, तो चलते हैं चित्रों की नगरी में।